उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 का बिगुल बज चुका है। तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने अपने स्तर पर कार्य कर रही हैं। सामाजिक संगठन बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मैं हूं आज हापुड़ में। आज 9 तारीख है और 11 तारीख को यहाँ पर माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं बहुजन समाज पार्टी के, उनकी एक बड़ी जनसभा है, मंडल स्तरीय जनसभा है, जिसमें बुलंदशहर, हापुड़ और मेरठ का कुछ भाग है। उसके तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जितने भी यहाँ पर समाज सेवी लोग बैठे हैं, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता बैठे हैं। आप सामने देख रहे होंगे कि MP आज़ाद जो पूर्व प्रभारी रहे हैं उत्तर प्रदेश के, जब बहन जी की सरकार हुआ करती थी। साथ में और भी बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि मैं हापुड़ में इस तरह की राजनीतिक सभा पहली बार करने आया हूँ, तो मुझे परिचय नहीं है, लेकिन हम परिचय लेंगे सभी से जाके। हालांकि मैं सामाजिक कार्यक्रम में बहुत आया हूँ। आइए चलते हैं, पहले तो आज़ाद साहब से बात करते हैं। आज़ाद साहब, हापुड़ पहुँचे, क्या वजह रही? आज़ाद साहब परिचय दीजिए पहले। मैं MP आज़ाद और लखनऊ से आया हूँ और मैं प्रदेश का प्रभारी रहा। और मैं तो यहाँ मेरा बहुत ही ताल्लुकात रहा हापुड़ से। हापुड़ में जब आता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैं घर में हूँ या बाहर हूँ। पार्टी के फाउंडर में कह सकते हैं मानवर साहब के शिष्य हैं आप साहब दीपचंद सागर साहब। दीपचंद सागर साहब हैं, मेरा पहला परिचय है उनसे। मुझे उनके बारे में नहीं पता था, लेकिन जैसे ही आज़ाद साहब ने बताया कि बहुजन समाज पार्टी के फाउंडर मेंबरों में से एक हैं, मानवर काशीराम साहब के साथ में उन्होंने काम किया है, तो एक महत्वपूर्ण खबर भी ये निकल कर यहाँ से आ रही है हापुड़ से कि इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारे बीच में हैं जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी की नींव रखी। मानवर काशीराम साहब के साथ में उन्होंने काम किया। उनके भी हम जो विचार हैं साझा करेंगे। उनका जो अनुभव है, जो दर्शक बहुजन समाज पार्टी से कह सकते हैं विरक्त हो गए हैं या किन्हीं अन्य पार्टियों में चले गए हैं, वो क्यों चले गए हैं, क्या उनकी वजह रही, उन विचारों को भी हम साझा करेंगे। सर, सागर साहब, स्वागत है आपका। जी, जय भीम सर। सागर साहब, पहले तो हम आपकी पृष्ठभूमि, क्योंकि मैं पहली बार आपका वक्तव्य यहाँ पर ले रहा हूँ, तो थोड़ा अपने बारे में बताएं। जी जी 2011 में जब हमारी सरकार थी, 10 में 11 में, उस पीरियड में प्रदेश उपाध्यक्ष रहा मैं और 40 रिजर्व सीटों पर प्रभारी रहा हूँ, उपाध्यक्ष रहा हूँ। और ये हमारा लखनऊ और हरदोई, कानपुर, इस सब में मैंने काम किया है। और उस पीरियड में MP आज़ाद हमारे साथ थे। हम लोगों का जो मिशन है वो बाबा साहब का मिशन है, काशीराम साहब का मिशन है। हम लोग उस मिशन पर काम करते हैं। हम लोग कहने में विश्वास नहीं करते, हम करने में विश्वास करते हैं। और सवाल आता है आज का। आज दलितों के साथ साथ पिछड़ी जाति का भी पूरी तरह से उत्पीड़न किया जा रहा है, अल्पसंख्यक का भी उत्पीड़न किया जा रहा है। तो हम जब भी अपनी सरकार होती है, हम इन लोगों को बराबर का मान सम्मान देते हैं। सागर साहब, आपने काम करने में विश्वास रखते हैं। ये कैसा करना है कि पूर्ण बहुमत से बनी सरकार आज 18 पे सिमट गई? कुछ खामियां रहीं उन लोगों की जो लोग हम लोगों से एलर्जी रखते हैं, नफरत रखते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे माननीय बहन जी ने लखनऊ को स्वर्ग बना दिया। जिन महापुरुषों को ये लोग जानते भी नहीं थे, बहन जी ने बड़े बड़े स्मारक, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े हॉस्पिटल बहन जी ने तैयार करे। अपनी सरकार में इन लोगों ने भ्रमित करने का काम किया कि बहन जी ने पत्थर के अलावा कोई काम नहीं किया है। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि उस पत्थर में ऐसी क्या चीज है, गरीब जनता के लिए क्या चीज है। इसका कभी डिटेल नहीं समझाई लोगों को। अभी एक लड़की, अभी आपकी बात बीच में काटूंगा। अभी एक लड़की ने कौन बनेगा करोड़पति में कुछ पैसे जीते, लाखों रुपए के करीब उसने जीते और 1 करोड़ रुपए करीब जीते। और वो माननीय सांसद जी की माता जी के नाम पे जो
यूनिवर्सिटी बनी है, विकलांगों की यूनिवर्सिटी बनी है, शकुंतला विश्वविद्यालय, वहाँ से वो जीती। लेकिन वो मंच पर केबीसी ने जब पूछा उनसे कि आपने कहाँ से पढ़ाई लिखाई की है, उसने शकुंतला यूनिवर्सिटी का नाम तो लिया, लेकिन वो शकुंतला विश्वविद्यालय किसने बनाया, उसने उससे गुरेज किया। और अमिताभ बच्चन ने भी ये जानने की कोशिश नहीं की, ये बताने की कोशिश नहीं की, क्योंकि एक बटन दबाती उस विश्वविद्यालय का पूरा नक्शा आ जाता है। जब भी अमिताभ बच्चन जी केबीसी में लेते हैं तो पूरा डिटेल आता है किसने बनाई है, किस किस कारण बनी, लेकिन उन्होंने भी गुरेज किया। इस तरह के उदाहरण आप देना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, अगर मिस्र जहाँ तक उनका सवाल है अमिताभ बच्चन जी का, वो कांग्रेस माइंड के आदमी हैं। अगर किसी कांग्रेसी ने बनाई हुई होती तो वो तुरंत बटन दबाते और तुरंत उसको दिखाते, हाईलाइट करते, क्योंकि वो दलित नेता ने बनाई है, तो वो नहीं चाहते हैं कि किसी दलित नेता को हाईलाइट किया जाए। पूरा भारत देखता है उसे, करोड़पति जो बनता है वो क्या चैनल चलाता है अमिताभ बच्चन, उसे पूरा देश देखता है। वो नहीं चाहता है कि किसी दलित का नाम हो। अच्छा, आपके पास मीडिया नहीं है, आपके पास पत्रकार नहीं है, बहन जी ने इतने बड़े बड़े काम किए, माननीय काशीराम साहब ने पूरी बहुजन विचारधारा को इस देश के अंदर स्थापित कर दिया। किस तरह से आप लोग घर घर तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि मीडिया आपकी नहीं? आप सुनो, मीडिया हमारे तो कभी हो नहीं सकती, ना कभी है ना कभी हुई। साहब के जमाने में नहीं थी, आज भी नहीं है। हम जैसों के पास में तो ऐसे मजबूत पट्टे हैं जो पूरे भारत में चक्कर लगाते घूम रहे हैं और घर घर जाकर, गली गली जाकर लोगों को बता रहे हैं, बहन जी की बातों से अवगत करा रहे हैं, जो बहन जी की विचारधारा है उसको समझा रहे हैं। क्या जरूरत है मीडिया की, क्या जरूरत है लाउड स्पीकर की? हमारे पास तो लाउड स्पीकर बैठे हैं ऑलरेडी, जवान पट्टे बैठे हैं हमारे पास, और जिसके साथ जवान है उसके साथ सब कुछ है। अच्छा, 65% जवानों की भागीदारी की बात बसपा करती है, माननीय बहन जी करती हैं, और जैसा कि देखा जा रहा है कि उन्होंने बहुजनों के जो युवा हैं, सर्व समाज के जो युवा हैं, उनको उन्होंने भागीदारी भी दी है। लेकिन कहीं ना कहीं जो जनाधार है, जैसे कि मीडिया बता रही है कि समाजवादी पार्टी बीजेपी से इस समय ऊपर चल रही है। देखिए, जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी तो अगर किसी कपड़े फाड़ देगी तो लोग ये कहेंगे कि कपड़े उसने नहीं फाड़े। उनके पास तो ऐसे भक्त है ना, लेकिन आपके पास तो ऐसे भक्त नहीं है। हमारे पास है, हमारे पास मिशनरी लोग हैं, हमारे पास ढोंगी नहीं है, कपड़े फाड़ने वाले नहीं है। ना ना ना, हमारे पास ऐसे गुंडे नहीं है। हमारे पास तो मिशनरी लोग हैं, मेहनत करने वाले, अपने आप पे विश्वास करने वाले लोग हैं। हमारे पास ऐसे नहीं है नाटकबाज लोग कि खुद ही कपड़े फाड़ो, खुद ही चीखो, खुद ही शोर मचाओ। ये काम हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ तो जवान पट्टे हैं, मजबूत काम है, खुद टांगों से चलने वाले हैं, गले से बोलने वाले हैं। 2 महीने बाद चुनाव है, कैसे 2 महीने बाद चुनाव है, कैसे आप समाज को समझा पाएंगे इस चीज़ को कि हम पूर्ण बहुमत से सरकार बना लें, क्योंकि ईवीएम के खिलाफ सड़कों पर कोई भी विपक्षी पार्टी नहीं है। देखिए, अब हमारे लोग आपके सामने शहर शहर गांव गांव जा रहे हैं, हमारी पार्टी के लोग शहर शहर गांव गांव जा रहे हैं, छोटे छोटे कार्यकर्ता जा रहे हैं। ठीक, ये हमारे जिलाध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष, ठीक है, ये हैं करदम जी, है ना, वो हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं। ये लोग लगे पड़े हैं, जो वर्तमान पदों पे हैं वो लगे पड़े हैं। जितना वो कर रहे हैं उनसे ज्यादा ये लोग कर रहे हैं। पिछले प्रशासन में 2.5 करोड़ मेंबर बनाए हैं बीजेपी ने, इस बार 2 करोड़ और उनका एक उनका मतलब संकल्प है। मतलब कुल मिला के 4-5 करोड़ अगर वो मेंबर बना लेते हैं, तो आप कैसे, मतलब आपकी पार्टी तो मेंबर नहीं बना रही है, आपकी पार्टी तो सदस्यता अभियान नहीं चला रही है, कैसे आप इस चीज़ को निश्चित करेंगे कि हमारे इतने वोटर्स रहेंगे? देखिए, 5 करोड़ अगर मेंबर्स बीजेपी ने बना लिए तो 5 करोड़ उनकी वोट तो है, आपकी कितनी वोट? बीजेपी तो ये कहेगी हमने 50 करोड़ बना दिए, ठीक, हम थोड़ी मान लेंगे 50 करोड़ बना लिए उन्होंने। ये आप लोग मान सकते हैं, वो मान सकते हैं, लेकिन हम नहीं मान सकते। हम कैसे मान लें भाई? युवा तो हमारे साथ है भाई। अब आप देखिए, यहाँ जितने बैठे हैं, मुझे छोड़ के, भाई साहब को छोड़ के, सब युवा तो हैं। आप भी युवा हैं जो युवाओं में जोश भरने का काम कर रहे हैं। मैं तो खैर 62 का हो गया, लेकिन ये तो युवा हैं। ये तो 35-35, 30-30 साल के पट्टे हैं सारे, और यही लोग लग रहे हैं, सारे यही लोग घूम रहे हैं ना। दिल बचपन का और युवा बचपन के। मेरे साथ करदम जी हैं, इनसे भी बात करेंगे। इसको कर लीजिए, आराम से कर लीजिए। करदम जी आइए, इधर आइए, इधर आ जाइए, आ जाइए। चलिए बैठिए, आप बैठिए, तुम इधर आ जाओ। करदम जी हैं, करदम जी का जिक्र अभी माननीय सागर साहब ने किया। करदम जी से जानेंगे कि क्या इनकी रणनीति है। परसों यहाँ पर बड़ी चुनावी सभा है और 2 महीने बाद चुनाव है। करदम जी, क्या रणनीति है आपको? सबसे पहले तो सभी को मेरा जय भीम। और हमारे जो 11 तारीख में माननीय राष्ट्रीय
महासचिव और राज्यसभा सांसद माननीय सतीश चंद्र मिश्रा हमारी सरजमी हापुड़ पर आ रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है और हमने उनकी रणनीति के लिए जितना हमें आदेश मिला उससे कहीं ज़्यादा हम और हमारे सारे युवा, सारी टीम पूरी रात दिन लगकर उसे जो हमारे माननीय मिश्रा जी का प्रोग्राम है उसे हम जितनी हमें 10,000 आदमियों की 8,000 आदमियों की हमें परमिशन मिली है लाने की, हम उससे ज़्यादा इस अपने हापुड़ में उसे लाने का काम करेंगे। और सारे युवा साथी जितने भी हमारे लगे हुए हैं वो रात दिन, और हम गांव-गांव जाकर इसका पूरा उसमें जाके पूरे गांव में हर चीज़ का माननीय बहन जी का सर्व समाज में जाकर हम सबको बता रहे हैं। और उनमें हमने ये जोश देख रहे हैं कि वो आने के लिए और 11 तारीख के आने के लिए बड़े उत्सुक हैं और यहाँ अच्छा सफल हमारा प्रोग्राम होगा। कार्यक्रम सफल होगा वो अच्छी बात है, वोटिंग सफल होगी वो भी अच्छी बात है। शिकायत रहती है लोगों की कि हमारी वोट काट दी गई हैं, हमारे पास पहचान पत्र है, खासकर बहुजन समाज के लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। मैं स्वयं पिछले 4 साल से वोट नहीं डाल पाया हूँ। मैं मीडिया कर्मी हूँ, मेरी खुद की पिछले 4 साल से वोट नहीं गई। मैं आधार कार्ड लेके जाता हूँ, अपना सब चीज़ लेके जाता हूँ और वहाँ पर मेरी वोट नहीं होती। इस तरह के लोगों के लिए आप क्या अपील करना चाहिए? क्या आपने यहाँ पर वोट बनवाने की कोई स्कीम चलाई है? जो भी निर्वाचन आयोग का वोट बनाने का आदेश आया था उसमें हमारी सभी बसपा के कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने मिलकर हर संडे को अपने समाज में जो 1 जनवरी को 18 साल का हो रहा है, हमने सबकी वोट बनवाकर अपने पास सारा रिकॉर्ड रखकर और अपने बीएलओ के साथ और अपनी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता बीएलए बनाकर उनके यहाँ पहुँचाकर अपनी लिस्ट हमने बना के रखी है। और हमने एसडीएम से भी उस चीज़ का पूरा ब्यौरा लिया है कि आपके हमारी वोट कटनी नहीं चाहिए, और जैसे हमारी वोट आपके आ जाएंगी हम उस पर भी अपना पूरा फोकस रखेंगे कि किसी हमारे 18 के या जो हमारी नई बहन बेटियां आई हैं उनकी कोई वोट रह तो नहीं गया, हम उसे भी बनवाने का काम करेंगे, चाहे हमें चुनाव से 1 महीने पहले ये काम पूरा करना पड़े। तो चुनाव का अपना जो आपका जो मैनिफेस्टो है हापुड़ के लिए खासकर, वो क्या है, एजेंडा क्या है? हमारा देखिए, बहुजन समाज पार्टी हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी किसी एजेंडे पे काम नहीं करती हैं, वो काम करती हैं तो सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय पर काम करती हैं। लोग आपको वोट क्यों देंगे, वो बताना तो पड़ेगा ना कि लोग हमें वोट इसलिए दें कि हम आपके लिए ये करेंगे। हमारा क्योंकि अब लोग सब ये जान गए हैं कि जो सरकार चल रही है ये ढोंगियों की सरकार है, और जो भी काम आज के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी कर रहे हैं वो सिर्फ वही काम है जो आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने 2007 से लेकर 2012 तक जो भी प्रोजेक्ट तैयार करके पूरा परफॉर्मा तैयार किया था, उसी परफॉर्मे पर हमारी ये बीजेपी सरकार काम कर रही है। और भी इन पर कोई एजेंडा नहीं है, और माननीय बहन जी के एजेंडे पे सरकार अपना काम कर रही है। वही माननीय बहन जी का ही सारा सिस्टम वही काम कर रहा है, वही चल रहा है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मीडिया में ये खबरें हैं कि माननीय योगीनाथ जी जो काम कर रहे हैं, जो फीते काट रहे हैं, वो सब वो बहन जी के सरकार द्वारा किए गए कार्य थे। मैं फिर पुनः लेकर चल रहा हूँ सागर साहब की तरफ, और उनसे मैं चाहूँगा कि वो अपील करें। 2 महीने बाद चुनाव है, बहुजन समाज का युवा, बहुजन समाज की महिलाएं, बहुजन समाज ही नहीं, अब तो बहन जी के सर्व समाज की बातें करती हैं। जब से वो चुनाव में वो सर्व समाज की बात करें, सर्व समाज के लिए क्या बहन जी की तरफ से मैं सागर साहब से आपके लिए ले पाता हूँ? पत्रकार महोदय जी, पहले आप ये अच्छी तरह समझ लें खूब, जो आज देश बेचा जा रहा है, देश की हर चीज बेची जा रही है, ये किसी के बाप की नहीं है, ये भारत के 125 करोड़ लोगों की है। आज रेल बेची जा रही है, LIC बेची जा रही है, बिजली विभाग बेचा जा रहा है, एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं, रिलायंस, असल में सारी चीजें बेची जा रही हैं, तेल कंपनियां बेची जा रही हैं। ठीक, अगर हम मजबूत होते हैं तो इस सब पे हम रोक लगवाने का काम करेंगे। माननीय बहन जी का ये वादा है, जो ये काम हुए हैं इन पर हम रोक लगवाने का काम करेंगे, क्योंकि जो भी भारत की सरकार बनेगी वो उत्तर प्रदेश से होकर बनेगी। लाखों लोग दिल्ली में बैठे हैं बेरोजगारी के ऊपर, पिछले कई महीने से बैठे हैं। 69,000 शिक्षकों की भर्ती हो या 65,000 लोगों की भर्ती हो, दिन रात पुलिस वाले लठ बजा रहे हैं उनके। हाँ, तो इनका काम है। अभी ये क्या करते हैं, ये वैकेंसी निकालते हैं
और वैकेंसी निकालने के समय एग्जाम बिल्कुल एग्जिट, जब एग्जाम होता है बच्चे का, अपना ही कोई व्यक्ति कोड भेज देते हैं और कोड भेज के उसे रोक देते हैं। जब उसे रोक देते हैं तो जो पैसा इकट्ठा होता है वो सारा इनकी जेबों में चला जाता है और आरोप लगाते हैं कि जी ये मुकदमा उसने डाल दिया। इस कारण से नौकरी नहीं दे पाए हम लोग। तो इन्होंने ये पेशा बना लिया है, ये व्यापार बना लिया है। 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ फार्म भरवाने बच्चों के और उनका पैसा अपनी जेबों में रखना और उन पैसे से गुंडागर्दी करनी। क्या आगामी चुनाव के लिए क्या सचेत आप करना चाह रहे हैं समाज को, सर्व समाज को? क्या 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 मैं हमें अपनी बहन जी पे विश्वास है, इन सब गुंडागर्दी की जांच हो जाएगी, जबरदस्ती मजबूताई से जांच होगी। जो आज बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं उन्हें रोजगार दिया जाएगा, बहन जी का ऐसा वादा है। सागर साहब ने स्पष्ट निर्देश यहाँ पर दिए माननीय बहन जी की तरफ से, जैसा कि उनके कहने से भाव ये झलक रहा है कि हमें आप भत्ता ना दीजिए, हमें आप नौकरी दीजिए, हमें आप सिलेंडर मत दीजिए, हमें आप रोजगार दीजिए। जब हमारी जेब में पैसा होगा, हम पैसे कमाएंगे खुद, तो खुद ही खरीद लेंगे। ये भाव वो उनका कहने का मतलब था। और यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में ये भी कहा है, जो बेरोजगार युवा आज की तारीख में सड़कों पर घूम रहे हैं, जिन्होंने वर्तमान सरकार को बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, उसी युवाओं को, क्योंकि बहन जी की सरकार थी तो लाखों की संख्या में वैकेंसी खोली गई, वैकेंसी दी गई। वो जिन लोगों को रोजगार मिला था वो लोग आज भी बहन जी के गुण गाते हैं। अब उनकी व्यवस्था है, वो सामने नहीं आ पाते, लेकिन मन ही मन में वो बहन जी का धन्यवाद आज भी करते हैं। मैंने कई बार लोगों से बातें की हैं, कैमरे के सामने वो नहीं बोल पाते, लेकिन कैमरा बंद होने के बाद वो कंधे पर हाथ रखते हैं और बड़े प्यार से कहते हैं, अंतानी जी अगर बहन जी नहीं होती तो शायद हम कहीं ना कहीं प्राइवेट जॉब कर रहे होते, झाड़ू पोछा लगा रहे होते। हमारे 4th क्लास के ऐसे लाखों लोग हैं जिनको बहन जी ने वैकेंसी दी, और जनरल कैटेगरी के लाखों ऐसे लोग हैं जो 4th क्लास में आज नौकरी कर रहे हैं, जिनको दूर दूर तक कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। 10वीं फेल, 12वीं फेल लड़के जनरल कैटेगरी के जो 4th क्लास में लगे हुए हैं। ये बहुत बड़ा बहन जी ने जो एम्पायर खड़ा किया है, एम्पायर अपने लिए नहीं, समाज के लिए, सर्वजन के लिए। आप भी उसका हिस्सा बनिए। 2 महीने बाद चुनाव है, ये आपको तय करना है आपको किधर जाना है। बेरोजगार बनकर शोर मचाना है कि 250 का तेल डलवा लूंगा, लेकिन लाऊंगा तो ओदी गोदी को ही, या बहन जी को लाएंगे जो आपको सम्मान देंगी, जो आपको रोजगार देंगी। उसके बाद 250 की जगह आप पैसे कमाएंगे, जो मिलेगी तो 250 की जगह 500 का भी तेल डलवा पाएंगे। ये आपको सोचना है। मैं हूँ मनोज अंतानी, आज हापुड़ से अपने सहयोगी शरद के साथ। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें, सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।